मजाक से बात शुरू करते हैं। गूगल पे जाइए, लिखिए इंडियन क्रिकेट, आपको अपने आप ही अब एक नाम उभर के सामने आएगा, सबसे ऊपर सचिन तेंदुलकर। इंडियन इंडियन क्रिकेट का नाम लेते ही सीधे सचिन तेंदुलकर गूगल लिख कर देखता है। आप डालिए हिंदी फिल्म इंडस्ट्री, एकदम अमिताभ बच्चन का नाम आएगा आगे सामने। अब आप डालिए ऑल कार एसोसिएशन, कार डीलर एसोसिएशन, ऑल इंडिया कार, ऐसा कोई भी शब्द डालिए, नाम आएगा जीएस। मैं आपको बता दूं कि भारत के अंदर में ऑल इंडिया लेवल पे ऑल इंडिया कार डीलर एसोसिएशन की एक ही संस्था मौजूद है, जिसके नेशनल प्रेसिडेंट जेएस नेओल जी हमारे पास मौजूद है। भारत के 32 राज्यों के अंदर इस एसोसिएशन की शाखाएं मौजूद है। हजारों सैकड़ों की तादाद में कार डीलर एसोसिएशन जो है वो इस संस्था से जुड़े हुए हैं। कई सालों से संस्था कार्यरत है। हाल ही में दिल्ली के शालीमार बाग क्लब में एक नई गवर्नर बॉडी का ऐलान किया गया है। नए गवर्नर बॉडी के मेंबर के तहत दिल्ली बॉडी के और नेशनल बॉडी में कुछ फेरबदल करके कुछ नए कार्यकर्ताओं को डाला गया है। ये उसकी लिस्ट है। इसी विषय में बातचीत करने के लिए हम इस महामशहूर संस्था के महामशहूर नेशनल प्रेसिडेंट जीएस नेहरू साहब के पास मौजूद है। नेहरू साहब, बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो नमस्कार आपको। बताएं। ये बात तो वैसे वाकई सच है ना, ये मजाक ही है कि मतलब अगर गूगल पे हम डालें या किसी उस पे कार एसोसिएशन ऑल इंडिया लेवल पे, तो सिर्फ एक ही नाम उभर के सामने आता है। अभी हमने जो मीटिंग करी शालीमार बाग क्लब के अंदर, जी। तो जब शुरुआत हुई तो मैंने सबसे पहले गूगल से क्वेश्चन करे, हमने सवाल जवाब करे, तो उसने सारे जवाब दिए कि एसोसिएशन का गठन कब हुआ, यह एसोसिएशन कब बनी, एसोसिएशन को कैसे चलाया, एसोसिएशन का क्या रोल है, देश में क्या रोल है, विदेश में क्या रोल है। पूरी दुनिया के लोग जानते हैं ऑल इंडिया कार एसोसिएशन। और बहुत खुशी की बात है, वर्ल्ड में हमारी एसोसिएशन चौथे नंबर पर आती है, वर्ल्ड में? पूरे वर्ल्ड में। क्या बात है। ऑल इंडिया कार एसोसिएशन पूरी दुनिया में। मैं अगर इसी बात को मजाक में ले रहा हूँ या बात कर रहा हूँ, आप खुद सर्च करके पूछ लो खुद गूगल। सर्च करिए दर्शकों आप। हाँ, जी। और गूगल बताएगा कि इसका क्या सिस्टम है, मेंबरों के लिए हम क्या करते हैं, कौन कौन सी लड़ाइयाँ लड़ी हैं, चाहे वो बम ब्लास्ट हो, या किसी की कोर्ट में कोई प्रॉब्लम हो, या किसी की आरटीओ में दिक्कत हो, तो एसोसिएशन उन लोग थाने से आ जाए, को पुलिस डिपार्टमेंट से आ जाए, को आरटीओ की प्रॉब्लम हो, हम अपने मेंबर के साथ बिल्कुल खड़े रहते हैं। और उसका काम 99% होता है कि उसका काम 100% हो। फिर भी हमारी कोशिश होती है, कोई 1% कोई काम ऐसा होता है जो उसमें कोई डॉक्यूमेंट की कमी रह गई या कुछ और कमी रह गई, वो बात अलग है, उसमें समय लग सकता है, लेकिन अपने आदमी को हम निकाल करके लाते हैं। और बहुत खुशी से वो हमारे मेंबर बने हुए हैं, अपनी बात करते हैं कि हम ऑल इंडिया के साथ जुड़े, हमको प्राउड है, गर्व है, ऐसा बोलते हैं, तो अच्छा लगता है। आप भारत में, पूरे भारत में कहीं भी रहते हो, कश्मीर से कन्याकुमारी तक, मैं आपको बता दूं कि एक नियम बना हुआ है कि अगर आप गोल्ड या रतन या नग खरीदते हैं तो फला फला का सर्टिफिकेट जरूर देखें वो, या मार्किंग जरूर देखें, क्योंकि वो बताता है कि ये चीज असली है। पूरे भारत में ये नियम लागू है। उसी तरीके से अगर आप किसी बिल्डिंग में मकान या फ्लोर खरीदने जा रहे हैं, कोई बड़ी बिल्डिंग बहुमंजिला में, तो भी एक नियम बना हुआ कि पैरा का एक मार्किंग सर्टिफिकेट जरूर देखें। उसी तरीके से ऑल इंडिया कार डीलर एसोसिएशन ये कहती है कि आप पूरे भारत में कहीं से भी सेकंड हैंड कार खरीदने के लिए अगर आप बढ़े, तो आप ऑल इंडिया कार डीलर एसोसिएशन की दुकान का जरूर देखें। इनकी एसोसिएशन वाले डीलर से कार खरीदने का मतलब क्या होता है? एक भरोसा, एक विश्वास। आपके वाले अगर पूरे भारत में किसी भी AICD वाले डीलर से कार खरीदा जाए, क्या भरोसा जनता को मिलता है? देखो, ऑल इंडिया कार एसोसिएशन का शॉर्ट फॉर्म है AICDA। आप जाओगे गूगल पर सर्च करोगे, मेरे पास कस्टमर के फोन आते हैं, बड़े बड़े जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो वेल एजुकेटेड हैं, जो बड़ी कंपनी चलाने वाले लोग हैं, या ब्यूरोक्रेट हैं, उनके कॉल आते हैं कि ये आपकी संस्था में गाड़ी हम लेना चाहते हैं। तो हम उनको हदायत देते हैं, जो हमारा सदस्य है, जिसके बाद हमारा ऑल इंडिया कार एसोसिएशन का सर्टिफिकेट सर्च करो, आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी। पूरी वेबसाइट के ऊपर उसका डाटा होता है। उसमें हम पूरी अपने जो भी कस्टमर होता है, वो स्वयं भगवान का रूप होता है, क्योंकि वो आएगा तो हम उसमें 2 पैसे हमारे लोग कमाते हैं।
तो हम उनको यही हिदायत देते हैं, कस्टमर आता है उसमें साफ सुथरी डील करें, नेगो बड़ी बड़ी कंपनियां हमारे साथ जुड़ी हुई हैं और हमारे लोग ऑनलाइन कस्टमर भी आते हैं लोगों के पास। पहले बीच में ऐसा था कि कंपनियों ने सारा काम कैप्चर कर लिया था, अब कस्टमर की जो वापसी हमारे मेंबर के पास हो गई है, बहुत बड़ी बात है, खुशी की बात है। हम इस समय देश की राजधानी दिल्ली में मौजूद हैं और संस्था का हेडक्वार्टर भी दिल्ली में ही है और ये सामने रखी घोषणा बता रही है, घोषणा पत्र, कि आपने दिल्ली बॉडी तो काफ़ी हद तक चेंज करी है। ये लगभग आधी से ज़्यादा दिल्ली बॉडी चेंज करने की क्या ज़रूरत आ पड़ी? ऐसा नहीं था कि कुछ लोग उम्र से बड़े हो गए थे, सीनियर सिटीजन, रिटायर हो गए थे, सीनियर सिटीजन हो गए थे, और उसमें फिर हम आगे यंग लोगों को लेके आए। वेरी गुड। यंग जनरेशन है जो वो काम को समझती हुई है, डिजिटल जमाना है, हर सारा काम ऑनलाइन है, पढ़े लिखे लोगों को हम आगे लेकर गए हैं। तो उसमें आप देखो जितने नाम है सारे यंग हैं और उनके अच्छे अच्छे प्लेटफॉर्म हैं, बड़े बड़े शोरूम हैं, उनकी गुडविल बहुत अच्छी है, उनका काम करने का नजरिया बहुत अच्छा है, इसलिए हम यंग जनरेशन को आगे ले गए। अच्छा, एक बाहर निकलता था और दिल्ली के हिसाब से बोलूं तो मायापुरी, कीर्ति नगर, रोहिणी सेक्टर 3 टाइप की मार्केटों में जाता था या आजू बाजू में जो कार सेलर शॉप होती थी वहां जाते थे। अब जमाना बदल गया, अब डिजिटल हो गया, मोबाइल का एक बटन दबाया जाता है, तो टीवी में भी सिस्टम आ गया, डिजिटल टीवी में मोबाइल का एक बटन दबाया जाता है, सामने ही आ जाता है कि कार डीलर की कितनी कितनी दुकानें घर के आसपास में, कौन से लेना बेहतर है, किसके पास क्या माल जमा। पुरानी पीढ़ी सच्ची में अभी तक फटाफट ये बटन दबा के हिसाब का कर लेती है। न्योल साहब के बारे में मैं आपको एक अतिरिक्त जानकारी दे रहा हूं। 25 साल से ये संस्था चला रहे हैं, AICD है, मैं आपको बताऊं, और कार से जुड़ी हुई तकरीबन चाहे सरकारें, मैं आपको बताऊं दिल्ली में अब तक इनके जब से ये संस्था स्थापित करी है 3 सरकारें आ चुकी, कांग्रेस की आ चुकी, आम आदमी पार्टी की आ चुकी है और वर्तमान में बीजेपी की चल रही है। जब 15 साल का कार्यकाल शीला दीक्षित का रहा उस समय में, जब कांग्रेस की सरकार थी, पहली सरकार थी उस समय एक तरीके से, तब इन्होंने कांग्रेस को दिल्ली के अंदर में ये एक सुझाव पत्र दिया था कि दिल्ली जो इतनी बड़ी है, जौनती से लेके मयूर विहार तक, आप दिल्ली के चारों कोनों में अलग अलग जगह पे कार मार्केट स्थापित करिए, अलग अलग जगह पर, अलग, जैसे आजादपुर मंडियां बनी हुई है, आजादपुर मंडी, केशवपुर मंडी, तो आप कार मंडी अलग अलग, सभी कार डीलर एक ही जगह एक ही बिल्डिंग के में आके बेच लेंगे और ग्राहकों को भी वो सुझाव। सरकारी काम तो आपको मालूम है थोड़ा स्लो स्पीड से ही अपने विचारों से होता है, वो फाइल करके। आपको लगता है कि वर्तमान सरकार के लिए भी वो सुझाव उतना ही बेहतर है जितना पिछली सरकार के लिए बेहतर था? देखो, सरकारें, हमारी कांग्रेस की सरकार थी, उसके बाद आम पार्टी आ गई, आज बीजेपी भी। मेरे को इस संगठन चलाने के अंदर सरकार कोई भी आए, मेरे को उसके साथ मिलकर चलना है, क्योंकि मेरे को समाज, देश और दिल्ली के लोगों की बात करनी है। तो इसीलिए अभी पीछे टैक्स का मामला था, मैंने रेखा गुप्ता जी से बात रखी थी, उन्होंने मेरा वो काम करके दिया, मैं उनका धन्यवाद करता हूँ। GST टैक्स, यस, राजस्थान और पंजाब की जो प्रॉब्लम थी वो उन्होंने सॉल्व कर दिया। अच्छा। क्योंकि मेरे को सबसे पहले जो समाज के हित का काम है, आज मुख्यमंत्री है, जी, मैं यहाँ से चुनाव लड़ा, उनके सामने ही लड़ा था पिछली बार। अच्छा, वो अलग इशू है, वो राजनीतिक से ऊपर उठ के हमारी संस्था है, इसमें सब तरह के लोग हैं, बीजेपी के भी, कांग्रेस पार्टी के भी, आम पार्टी के भी, बहुजन समाज पार्टी, हर तरह की कम्युनिटी के लोग हैं हमारे एसोसिएशन के संगठन में, ऑल इंडिया कार एसोसिएशन। लेकिन तो जो मांग है वो सब लोगों के लिए रखनी पड़ती है, तो इसलिए मैंने भी इनसे भी मांग रखने की तैयारी है। अभी दिल्ली के अंदर
जो रोड पर गाड़ियां खड़ी होती थी वो आगे उसके ऊपर ये कुछ कार्रवाई करने जा रही है सरकार, जैसा मेरे को सूत्रों के हवाले से पता चला। हमने मांग करी कि हमको चारों दिल्ली के कोनों पे जगह दे दी जाए, वहाँ एक जैसे मंडी होती है, अनाज मंडी, लोहा मंडी, लकड़ मंडी, तो इस तरह की एक कार मंडी मंडी की मार्केट बन जाए, वहाँ कारें डिस्प्ले हो, सबके ऑफिसों अंदर गाड़ियां खड़ी हो, एक तो फुटपाथ सारे साफ हो जाएंगे, बाजार की इस पार्किंग की समस्या खत्म हो जाएगी, सारी गाड़ियां वहां चली जाएगी। एक दिल्ली में जो रोड पे गाड़ियां लगाते हैं लोग परेशान होते हैं, वो डीलर सारे एक जगह सिमट जाएंगे। जो 4 मार्केट होंगे तो लोग चारों मार्केट में देखने के बाद गाड़ी कहीं ना कहीं से लेंगे, और रोड पे जब गाड़ी नहीं खड़ी होगी तो मार्केटें कामयाब होंगी, सरकार को फंडिंग आएगी, सरकार को अर्निंग आएगी, सरकार का रेवेन्यू बढ़ेगा, हमारे लोगों का काम बढ़ेगा, हमारे लोग सेफ हो जाएंगे। लोगों को रोज गाड़ी उठ जाती है, कभी क्रेन लग जाती है, वो ये सारे मामले से बचाव हो सकता है, ऐसा मेरा कहना ये सुझाव आपको लगता है कि सिर्फ पिछली नहीं बल्कि वर्तमान सरकार के है। मैं तो सारी सरकारों के आगे रख रहा हूँ, मैं तो पीयूष गोयल से भी इंडस्ट्री का टाइम मांगा था, ये गाड़ियां यहाँ से पुरानी विदेशों में चली जाए, लेकिन किसी कारणवश जो टाइम मेरे को मिला था, वो उनकी कोई मीटिंग आन पड़ी तो रह गया था, दोबारा मैं कोशिश कर रहा हूँ। पुरानी गाड़ियां जितनी भी हैं, जब हम जापान के पुराने इंजन पुरानी गाड़ियों में लगा के जुगाड़ बना के चलाते थे, हमारी गाड़ियां तो बहुत बढ़िया हैं, 10 साल 15 साल पुरानी गाड़ियां ये छोटी छोटी कंट्रियों में चली जाएंगी, हमारा काम भी बढ़ेगा, सरकार का रेवेन्यू बढ़ेगा, सरकार की आय बढ़ेगी, हमारे लोगों का काम बढ़ेगा। जो ट्रांसपोर्ट के जरिए पंजाब में गाड़ियां वो एयरपोर्ट पोर्ट तक जाएंगी तो ट्रांसपोर्ट का काम बढ़ेगा, लोग कार एक्सेसरी लगवाएंगे, लोग टायर लेंगे, अलॉय व्हील लगाएंगे, उसके बाद नई गाड़ियां बिकेगी, रेवेन्यू आएगा, तो ये चैन पूरी तरह घूमने लगेगी। तभी पीयूष गोयल से टाइम मांग रहा हूँ, अगर वो देते हैं तो मैं इसके लिए कोशिश कर रहा हूँ। स्पष्ट कर दूं मैं ये बात कि ऑल इंडिया कार डीलर एसोसिएशन एक नॉन पॉलिटिकल एसोसिएशन है। ये कार बेचने वाले कार सेल्स लोगों की मिली हुई एक संगठन है, पूरे देश का संगठन। इसमें पूरे तरीके से किसी भी हाथ को कमल को किसी को सहयोग नहीं करती है, ना इससे जुड़ा है। हर पार्टी का व्यक्ति इसके अंदर मेंबर है, हर धर्म जाति वर्ग का व्यक्ति इसका मेंबर। ये पूरे तरीके से नॉन पॉलिटिकल एक एसोसिएशन है। पंजाबी बाग क्लब, पीतमपुरा क्लब, ये काफी जाने माने क्लब है जिनमें हाई फाई प्रोग्राम होते हैं। इसी तरीके से शालीमार क्लब है, जहां पर हाल ही में एक मीटिंग हुई, और उस मीटिंग के अंदर ये शालीमार क्लब के अंदर जो अभी हाल ही में मीटिंग, उसके विषय में तो दर्शकों को विवरण दीजिए। कुछ नहीं, कार्यकारिणी की मीटिंग थी, सब लोग आए थे, वहाँ डिस्कस हुआ था बैठ के। अब जो लोग आते हैं उनको फिर रिस्पेक्ट भी देनी है, मान सम्मान भी देनी है। तो शाम का समय था, तो फिर खाने के बाद ही तो लोग डिनर करके गए। तो इस तरह का शालीमार बाग क्लब अच्छा है, बढ़िया होटल से, बढ़िया पार्किंग की समस्या नहीं है, वहाँ सारी चीजों की सुविधा है, तो अच्छा खाना लोग लाइक करते हैं, तो इसलिए सभी लोगों से मिला हुआ एक प्रोग्राम भी करती रहती है। हाल ही में इस एसोसिएशन ने पीतमपुरा के अंदर में एक बड़े टेंट वाटिका के अंदर भव्य प्रोग्राम भी किया। इसके अलावा दिवाली का प्रोग्राम तो ये हमेशा करते रहते हैं और अपने सभी मेंबरों को, दूर दराज के मेंबरों को दिवाली गिफ्ट देता है। क्या क्या प्रोग्राम आपस में एक दूसरे से मेलजोल के लिए प्रोग्राम करती रहती है एसोसिएशन? एक तो साल में हमारा मीटिंग होती है जिसमें पूरे इंडिया से लोग आते हैं, उसमें जो भी आगे की पॉलिसी होती हैं, सरकार की नई गाइडलाइन होती है, उसके बारे में हम बताते हैं। और उसके बाद पूरे हिंदुस्तान में अभी मेरा जैसे टूरिंग चालू है, अब मेरठ है, मुजफ्फरनगर है, रुड़की है, सहारनपुर है, देहरादून है, हरिद्वार है, ये मेरा 1 दिन का 2 दिन का टूर है। छोटी छोटी मीटिंग होती है, वहाँ लोगों को जाके बताया जाता है आप इस तरह काम करो, ये प्रॉब्लम आ रही है, ये नई गाइडलाइन है, सब बताते हैं। इसी तरह से गाजियाबाद होगा, फिर फरीदाबाद होगा, गुड़गांव होगा, पानीपत होगा, सोनीपत होगा, फिर आगे पूरा हरियाणा चलते जाएंगे, फिर पंजाब चलते जाएंगे। तो छोटी छोटी मीटिंग होती है, तो उसके माध्यम से लोगों को एक मिलना जुलना होता है, गेट टुगेदर होती है, लोग खुश होते हैं, बैठ के बात करते हैं कि हमारे संगठन में बहुत बड़ी ताकत। अंतिम बात करते हैं, अभी बातों को समाप्ति की तरफ ले जाते हैं। सरकार से जुड़े हुए लोग, दिल्ली सरकार से जुड़े हैं,
हमें भी अपने सूत्रों से पता चला है कि सड़क के ऊपर जो गाड़ियां खड़ी होती हैं, किन्हीं भी कार बेचने वालों की, किन्हीं भी कार सही करने वालों की, सरकार कोई कठोर कानून बना रही है सड़क साफ करने के लिए, उसको उठा के क्रेन से इधर उधर फेंक फाक देने का। क्या निवेदन करना चाहते हैं आप सरकार से, कार वालों की तरफ से? मैं हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहता हूँ दिल्ली सरकार से, खास करके हमारी रेखा गुप्ता मुख्यमंत्री से, आप रोड से गाड़ियां हटाओ, रोड साफ चाहिए, क्योंकि बुजुर्ग आदमी चल नहीं पाता, महिलाएं चल नहीं पाती, बच्चे बच्चों नहीं चल पाते, स्कूल से बच्चे आते दिक्कत होती है, बड़े बड़े बैग उनके कमर पर लदे होते हैं, गर्मी का समय है, जो वो बच्चा सड़क के बीच में जाता है कोई साइड मार के चला जाता है। तो ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम, हम चाहते हैं कि हमारे लोगों को कुछ जगह दे दी जाए, चाहे वो रेंट पे दे दी जाए, चाहे उसको मार्केट बना के दे दी जाए दुकानों के माध्यम से, वो जगह ऐसी हो जहाँ गाड़ियाँ भी पार्क हो पाए। खाली दुकानें देने से काम नहीं होगा, फिर रोड पे आएंगी। तो एक मार्केट सिस्टम बना दो, उसकी बाउंड्री बना के गाड़ियाँ अंदर आए, 4 मार्केटें बना दो दिल्ली के चारों कोने पे, दिल्ली ऑटोमेटिक साफ हो जाएगी, हमारे लोग खुश हो जाएंगे, सरकार का रेवेन्यू बढ़ेगा। बार बार बोल रहा हूँ, हमारे लोगों को अपना ठिया मिल जाएगा काम करने के लिए, एक जो इज्जत से काम कर पाएंगे। कल को ट्रैफिक वाले आते हैं वो तंग कर दें, MCD वाले आते हैं वो तंग कर दें, NDC भी वाले आते हैं वो तंग कर दें, दिल्ली सरकार का प्रशासन है वो तंग कर दें, पुलिस अलग परेशान। तो मैं ये चाहता हूँ सारी संस्थाएं जो भी हैं उनसे निजात पा जाएंगे, हमारे लोगों को खिलाफ जगह दे देंगे और दिल्ली साफ हो जाए। आप हमारे को एक समय दें, हम बैठ के उसकी पॉलिसी बनाते हैं, पॉलिसी बनाने के बाद आप हमारे को जगह दे दो पर मेंबर को, उसमें ट्रेड सर्टिफिकेट भी लेना पड़ेगा, GST नंबर भी लेना पड़ेगा, ये सारी चीज़ें होंगी, सरकार का रेवेन्यू बढ़ेगा। भले सरकार ये हट जाए दूसरी आ जाए वो अलग इशू है, सरकारें आती रहेंगी जाती रहेंगी, लेकिन हमारा संगठन है पहले कहते पेट पूजा फिर काम पूजा। पहले हमने व्यापार की बात करनी, अपने पेट की, अपने बच्चों के भविष्य की, इसी से हमने कमाना और खाना है। तो हम चाहते हैं कि मेरे लोग भी इज्जत से जिए और अपना व्यवसाय करें और कस्टमर को भी लगे कि मैं मार्केट में आऊँ, अपनी पूरी गाड़ियाँ देखे, जो भी अच्छी गाड़ी हो लेके जाए। हम पूरी जिम्मेवारी भी लेते हैं, उसके पूरा रिकॉर्ड रखते हैं उसका, कहाँ से गाड़ी आई, किसकी गाड़ी है, क्योंकि अक्सर गाड़ियों के अंदर बम ब्लास्ट, बलात्कार, किडनैपिंग, शराब लेके जाना। अभी चांदनी चौक में बम ब्लास्ट हुआ था, मेरे सदस्य ने वो गाड़ी बेची थी, अगर उसने सारे डॉक्यूमेंट नहीं पूरे करे होते तो जेल में जाता। हम पूरी तहकीकात करके फिर गाड़ी देते हैं, अगर किसी को डाउट होता है तो उसको गाड़ी नहीं देते और पूरे पहचान पत्र, आधार कार्ड सब देते हैं और फोटो खींचते हैं साथ में और पूरा सब करके गाड़ी का लेन देन करते हैं। आपने हमारे चैनल को समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, धन्यवाद जी आपका।